Hello everyone, this is me सादिया here। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी for whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन राइट नाउ आपके बारे में, क्या चल रहा है उसके दिल में आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ, आपके साथ जो कनेक्शन है उसके बारे में, क्या चल रहा है उसके दिल में और दिमाग में आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जीज हैं। आपका पर्सन इंट्यूटिवली फील कर रहा है कि आपका और उसका जो कनेक्शन है इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन एवर। पहले उसको आपके लिए प्यार फील होता था या आपके कनेक्शन में उसको बिलीफ रहता था या नहीं रहता था, लेकिन अभी उसको लग रहा है कि यू आर द वन। आपको देखकर, आपके साथ रहकर उसको लग रहा है कि शायद दिस इज़ मेंट टू हैपन, दिस इज़ मेंट टू बी। चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है, चाहे वो ख्वाब में हुआ है, चाहे कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पर आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर जज्बात, फीलिंग्स, इमोशंस बदले हैं और एक सडन डेवलपमेंट की जैसे बदला है। ऐसा नहीं है कि पहले से या शुरू से ही उसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार था। मुझे लगता है कि एक कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई है इन द रीसेंट टाइम्स, लाइक लास्ट 48 आवर्स में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपके पर्सन को मजबूर किया, जिसने आपके बारे में सोचने के लिए, आपके साथ जो फीलिंग्स वो शेयर करते हैं उसके बारे में सोचने के लिए, और उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप शायद द ओनली पर्सन हो इस दुनिया में जो कि शायद जिसके साथ ही अपना रिलेशनशिप आगे लेके जाना चाहते हैं, या आपके साथ जो उनकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है फॉर समथिंग हैपेंड देयर, जिसकी वजह से उनको लगा कि शायद यू आर द वन। अच्छा, वैसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि डिवाइन हैज़ प्लेड अ लॉट ऑफ हैज़ प्लेड अ बिग रोल देयर। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि या तो इसने कुछ ख्वाब देखा है आपके बारे में, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिससे इसके दिल की आवाज़ है कि यू आर द वन। सो कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसी या तो कम्युनिकेशन हुई है आपकी इसके साथ, या फिर इसने कुछ ख्वाब में आपसे कोई उसको साइंस या मैसेजेस मिले हैं आपको लेकर, या उसने शायद कोई टैरो रीडिंग कराई है आपके लिए, या आपके लिए कोई इस्तिखारा कराया है। कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर उसको रियलाइज़ हुआ कि यू आर द वन फॉर देम। सो कहीं ना कहीं एक डिवाइनली एक उसको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन या पुल कह लो जो फील हो रहा है, जिसके बाद मुझे लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में एक मेजर चेंज आने वाला है इस इंसान के साथ। अगर तो इसने अपनी फीलिंग्स कभी एम्ब्रेस नहीं की हैं, ओन नहीं की हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस हो गया है कि ये पर्सन ओन करते हुए आपकी तरफ कोई स्टेप ले। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ, क्या है उसके दिल में, दिमाग में। मुझे लगता है कि उसको कहीं ना कहीं यकीन सा हो गया है कि यू आर द वन फॉर देम, यू आर द वन जिसके साथ इसकी शादी होनी है या जिसके साथ इसने एंड अप करना है। अब यकीन क्यों हुआ है, किस चीज़ से हुआ है, वी डोंट नो दैट, लेकिन आपका पर्सन फील कर रहा है कि यू आर द वन फॉर देम। लेट्स सी। वाओ, hangman and two of cups. What is this hangman all about? Okay, क्या सोच रहा है, क्या फील करता है आपके बारे में, व्हाट इज़ दैट हैंगमैन एनर्जी ऑल अबाउट। क्या चीज़ है जो इसको रोक रही है स्टिल। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ना ये जो पर्सन है, इसको स्टिल कहीं ना कहीं लगता है कि जो इसका आपके साथ रिलेशनशिप है या जिस तरह से वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें रोक रही हैं इस कनेक्शन को लेकर, वो दो चीज़ें हैं। पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड, बिजी हो सकता है किसी और चीज़ में, जो कि उसका काम हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिसको पूरा करने की कोशिश में ये लव लाइफ को फोकस नहीं कर पाएंगे और ना ही कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने फीलिंग्स और इमोशंस को रोकते हैं। लेकिन somehow what has happened कि ये जो इनका एटीट्यूड था, जहाँ पर ये अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे या एक्शन नहीं ले रहे थे या अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहे थे, वो चीज़ ख़त्म हो रही है या वो चीज़ ख़त्म हो गई है। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि ओपन अप करें, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि एक्शन लें और आपसे अपने जो प्यार का इजहार है उसको करें, और फाइनली
उस चीज़ को ओन करें कि येस दे लव यू, उस चीज़ को ओन करें कि येस दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, रादर दैन कि उससे भागें या रादर दैन उससे इग्नोर करें या रादर दैन सोचें कि हाँ पहले मैं ये कर लूँ फिर मैं ये करूँगा। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि नहीं, इट्स टाइम फॉर देम टू टेक एक्शन। सो वो एक्शन मुझे लगता है कि आपकी तरफ लेने जा रहे हैं बहुत जल्द। हो सकता है कि 1 से 2 हफ्ते मैक्सिमम टाइम लगे इस इंसान को ओपन अप करने में, क्योंकि जो मुझे लग रहा है डिलेज थे वो उन डिलेज को साइड पे करना चाह रहे हैं। जो भी रीज़न था डिले का, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैमिली था, जो भी मैटर था, उसको लग रहा है कि अभी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। शायद उसको फियर है कि आपको खो देगा, लेकिन उसको ये रियलाइजेशन एटलीस्ट हो गई है, चाहे वो डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हुई है, कि नहीं, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये जो फीलिंग है या ये जो एक एंक्शियसनेस है कि नहीं दे हैव टू टेक एक्शन, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही इंटेंस है। और मुझे लग रहा है कि दैट इज़ गोइंग टू मेक दिस पर्सन टेक एक्शन और अपने प्यार का इजहार करे और अपनी इंटेंशंस का इजहार करे। सो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ मेजर आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ थे होने वाला है आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर। मुझे लगता है कि आपको अप्रोच करके अपनी इंटेंशन और अपने प्यार का इजहार करते हुए कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करेगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, पर्सन आपसे एक्सप्रेस करेगा कि ही और शी हैज़ बीन फीलिंग आपके लिए वैसा ही जैसा आप उसके लिए फील करते आए हो। सो वो एक ओन करने वाली एनर्जीज जो है वो रिलेशनशिप को या फीलिंग्स को, वो भी आपके पर्सन की तरफ से आप एक्सपीरियंस करोगे। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। और क्या सोच रहा है आपका पर्सन राइट नाउ? आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी इश्यूज से फाइट कर रहे हो, डील कर रहे हो, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से फाइट कर रहे हो, डील कर रहे हो, और उनको पता है कि उनको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। वो कैन यू नो दिस पर्सन कैन नॉट कंटिन्यू द वे दे हैव बीन कंटिन्यूइंग। तो वो अंडरस्टैंडिंग इनको आ रही है, ये सोच रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक्शन लेने की मूड में आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने अब एक्शन ना लिया तो सत्यानाश हो जाएगा कनेक्शन का। दे माइट लूज यू। अब आप शायद बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हो या डिटैच हो रहे हो इमोशनली इस इंसान को लेकर, या आपको लग रहा है कि भाड़ में जाए, या फिर आप उसे सरेंडर करना चाह रहे हो या लेट गो करना चाह रहे हो। शायद वो एक फीलिंग है जो आपके पर्सन को अचानक से कुछ होगा जो कि फियर के जैसा होगा कि कहीं वो आपको खो ना दें। सो कहीं ना कहीं उसको लगने लगेगा कि दे हैव टू टेक एक्शन। दे कैन नॉट जस्ट बी लाइक लेटिंग इट हैपन कि आप चले जाओ और आप ख़त्म कर दो कनेक्शन से। दे विल थिंक ऑफ टेकिंग एक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो रियलाइजेशन है अबाउट यू, अबाउट द कनेक्शन, वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। गिवन सिचुएशन में आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है? लेट्स फाइंड आउट। गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपके लिए क्या गाइडेंस है? दो चीज़ें, एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, ट्रस्ट योर इनर रिसोर्सेज। आप में से मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि आपको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं इस इंसान को लेकर, आपको उसको एक्सेप्ट करना है और आपको सरेंडर करना है। आपको बिलीव रखना है कि अल्टीमेटली चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। पहली चीज़, आप में से जो वो लोग जो स्टिल जो है वो फाइट कर रहे हैं चीज़ों को, पर्सन के लिए फाइट कर रहे हैं, पर्सन के लिए आप ओवरडू कर रहे हो चीज़ें, स्टॉप डूइंग ऑल ऑफ दैट। कोई इशू है कनेक्शन में, पर्सन जो है वो नहीं कमिटमेंट दे रहा, वो टाइम लेना चाह रहे, जस्ट लेट देम गो, लेट देम बी। जब आप वो करोगे तो ये पर्सन खुद ड्रंक विद लव होकर आपके पास आएगा और आपसे अपने प्यार का इजहार करते हुए आपकी जो लाइफ में जो ब्लॉक्स हैं उसको हटाकर आपके साथ एक्शन लेने की पोजीशन में आ जाएगा। और मुझे लगता है कि आपको राइट नाउ ऑब्सेशन को छोड़कर अपने आप को फ्रीडम की तरफ लेकर आना है। इस इंसान के साथ जो आप रिलेशनशिप चाहते हो उसमें से यू हैव टू, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, गोल है, डिज़ायर है, जस्ट गेट योरसेल्फ फ्री फ्रॉम दैट। आपने सरेंडर करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये आपके साथ नहीं हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो एटीट्यूड पर्सन का चेंज हो रहा है, इट हैज़ समथिंग टू डू विद यू। आप में से वो लोग जो सरेंडर कर रहे हैं और कर चुके हैं और ज़्यादा ऑब्सेसिवली पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, इनफैक्ट सोच रहे हैं कि मूव ऑन ही करना बेहतर है, उनके लिए तो एक डेफिनेट पर्सन जो है ना बदल रहा है। उनके लिए तो कन्फर्म्ड एनर्जी है कि ये पर्सन 110% जो है, ये पर्सन आपके पास 2 हफ्ते के अंदर आपके पास होगा, कमिटमेंट के साथ रेडी होके शादी के लिए। जो भी आपकी डिज़ायर है, आप सोच सकते हो मैक्सिमम वो लेकर ये पर्सन आपके पास होगा। अगर तो आप सोच रहे हो कि बस इनफ हो गया, मैं तो अब इस इंसान के साथ रहना ही नहीं चाहता या चाहती, एंड आपकी एंड पे एक वो फीलिंग है कि यू डिज़र्व समबडी बेटर, समथिंग बेटर, यू डिज़र्व मैरिज, कमिटमेंट, हैप्पीनेस, अबंडेंस, और आप इसको चेज करना छोड़ चुके हो, डिसीजन ले चुके हो कि नो मोर ऑफ दिस यू वेटिंग ऑन फॉर दिस पर्सन। अगर आपने ऐसा डिसीजन ले लिया है, दिस इज़ योर पर्सन कमिंग टुवर्ड्स यू। ये पर्सन आपके बारे में एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। जब यू हैव काइंड ऑफ गिवन अप ऑन देम,
या फिर सरेंडर कर दिया है। तो अगर आपने किया है तो ज़बरदस्त है और आप बहुत क्लोज हो टू हैव दिस कमिंग अप। और अगर नहीं किया है तो जब तक नहीं करोगे वो मुझे नहीं लगता कि आप मेरे कहने पे करोगे। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा कि जो आपकी बस कर देगा कि इससे ज़्यादा आई कैन नॉट टॉलरेट। दैट इज़ गोइंग टू बी द मोमेंट व्हेन ये पर्सन आपके बारे में वो सोचेगा जो ये सोच रहा है, जिसकी एनर्जीज आई हैं। सो यार ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।